आज एक कोट सुना मैंने, तो कोट सुन के मैंने कहा इस पे एक वीडियो आपको एक्सप्लेन कर दूं। द कोट गोज लाइक दिस: अकॉर्डिंग टू ऑल एरोडायनेमिक्स लॉज, द बम्बल बी कैन नॉट फ्लाई because its body weight is not in the right proportion to its wingspan. But ignoring these law, the bee flies anyways. इसका मतलब ये होता है, एरोडायनामिक्स के जितने भी लॉ हैं, फिजिक्स में आप एरोडायनामिक्स खोलोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे, लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स आपके सामने आ जाएंगे। वो सारे कानून एरोडायनामिक्स के ये कहते हैं कि एक बम्बल बी जो होता है, बम्बल बी अगर आपने नहीं देखा, मैं इधर तस्वीर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। बम्बल बी जो है वो कभी उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो विंग स्पैन है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नहीं है। जितना विंग स्पैन होना चाहिए उससे ज्यादा उसका बॉडी वेट है। तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू एरोडायनामिक्स लॉ, एरोडायनामिक के कानून ये कहता है कि वो उड़ नहीं सकती। लेकिन इग्नोरिंग दिस लॉ, अब वो पढ़ी लिखी तो है नहीं बम्बल बी, तो वो उन लॉ को जानती भी नहीं है, लेकिन इग्नोरिंग दिस लॉ, उन कानून को रद्द करते हुए बम्बल बी फिर भी फ्लाई करती है। आप उसको उड़ते हुए देखोगे, ठीक है। जिंदगी में काफी लोग आएंगे, आपको बोलेंगे यू कांट डू दिस, यार आप ये फील्ड चूज कर रहे हो, यार आपने ये काम छोड़ दिया, यार आप ये क्यों कर रहे हो, यार इसमें तो कोई वो स्कोप ही नहीं है। स्कोप किसी चीज का नहीं होता, स्कोप बनाना पड़ता है, याद रखना। काफी लोग आपकी जिंदगी में कुछ भी बोल सकते हैं कि आप ये पीली शर्ट क्यों पहनी हुई है, तो भाई मैंने पहनी हुई है यार। द पॉइंट इज दैट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलोगे। ये बम्बल भी अगर एरोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती, आज वो कभी भी उड़ ना सकती, आज वो हमेशा ही चलती, और चलने के लिए वो बनी नहीं है तो वो थक जाती। जिस चीज के लिए आप नहीं बने, आप उस काम में थक जाते हो और आपको मजा नहीं आने लगता। समटाइम्स ये भी होता है कि जो काम आप करना चाहते हो उसमें थक जाते हो। अब थकते इंसान की फितरत है थकना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दो। अगर आप थक गए हो तो आप आराम करो और नेक्स्ट डे उस पर काम करो। वाह, ये तो राइमिंग होगी। सो तो ये चीज होती है। आप कोई भी आपकी चीज है लाइफ में, आप उसको ऐसे ही रद्द नहीं कर सकते। मतलब ये कहने का है कि आप किसी भी इंसान की बात ना सुनो अनलेस और अनटिल वो सच्ची है, ठीक है। अब ये सच्ची बात ऐसा नहीं है कि अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो वो बात सच्ची होगी। बहुत कम लोग बोल सकते हैं और बहुत अच्छी बात बोल सकते हैं तो वो बात सही होगी, ठीक है। और आपने अपना देखना है कि क्या वो आपकी लाइफ में चीज इंप्लीमेंट हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, अब वॉरेन बफेट से आप पूछोगे कि आप वो कुछ कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ, अब वो अपनी लाइफ के बारे में बताएगा ना। आप उससे मैप ले सकते हो, आप उसकी लाइफ में से 2-3 चीजें आप इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी का मैप उठा के आप उसके मैप के ऊपर चलोगे, आप फेल हो जाओगे। आप फेल क्यों हो गए? क्योंकि काफी सारे लोगों ने कहा था आई गिव यू द मैप, यू थिंक यू विल डू इट, मतलब मैं आपको नक्शा दे देता हूँ अपनी जिंदगी का, तुम क्या समझते हो तुम वो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब ऑब्वियस सी बात है यार, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी अपनी लाइफ है, वो उसकी लाइफ थी। तो आप इस चीज को जहन में रखें कि कुछ भी कोई भी कानून बोल रहा है कि आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आपके दिल ने मान लिया, आपके दिमाग में मान ली कि यू कैन डू दिस, तो आप कर हमेशा करोगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like this video. Thank you so much, guys.